नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अमृत जल के बारे में। किस प्रकार से दोस्तों गिलोय हमारी उम्र को बढ़ा देता है और असमय बुढ़ापे को आने से रोक देता है। दोस्तों, फोटो में हम आपको गिलोय की बेल दिखा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि गिलोय का काढ़ा किस प्रकार से बनाया जाए। दोस्तों, हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं नीम के पत्ते, पपीते के पत्ते, गिलोय की जड़ और काली मिर्च। सबसे पहले दोस्तों नीम की कोपलें, पपीते के पत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा, गिलोय की बेल और दोस्तों 8 से 10 दाने काली मिर्च के। तो इन चारों का मिश्रण आज हम आपको गिलोय का काढ़ा बना के दिखाएंगे और कैसे इन चारों के मिश्रण से आप अपने बुढ़ापे को दूर रख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रकार से आपको छोटे छोटे टुकड़ों में गिलोय की बेल को सबसे पहले काट लेना है। जितना छोटा हो सके दोस्तों उतना छोटा इसको कर लीजिए, तभी ये पानी के अंदर अपने सभी रसायन छोड़ता है। इसके बाद नीम के पत्ते यानी नीम की कोपलें छोटी छोटी टुकड़ों में काट लीजिए या तोड़ लीजिए। उसके बाद पपीते के पत्ते को भी तोड़ लीजिए और 8 से 10 दाने काली मिर्च के उसमें डाल लीजिए। अब दोस्तों 2 गिलास सादा पानी एक बर्तन में ले लीजिए और ये सारी सामग्री नीम की कोपलें, गिलोय की जड़, गिलोय की बेल, पपीते का पत्ता और काली मिर्च, इन चारों को उस बर्तन में 2 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। इस मिश्रण को दोस्तों कम से कम आपको आधे से पौने घंटे तक उबालना है। इसको जब तक उबालें दोस्तों जब तक वह 2 गिलास का पानी आधा गिलास ना रह जाए, यानी जितना पानी आपने लिया है वह 1/4 ना रह जाए, तब तक आपको इसे उबालते रहना है। तो पानी आप देख सकते हैं दोस्तों 1/4 के करीब रह चुका है। अतिरिक्त जो भी पानी था दोस्तों वह वाष्प बनकर उड़ चुका है और करीब 1/4 पानी ही इसमें अभी बचा है, यानी कि हमने 2 गिलास लिए थे, अब उसका सिर्फ आधा गिलास ही इसमें बचा है। अब दोस्तों इस आधे गिलास पानी को हम 1 गिलास में छान लेंगे और हमारा ये गिलोय का काढ़ा तैयार हो चुका है। दोस्तों इस काढ़े को आपको 2 से 3 दिन में एक बार सेवन अवश्य करना है। अगर आप इसका नियमित सेवन करेंगे तो ये आपके लिए अमृत के समान होगा। और अब हम आपको बताएंगे कि ये काढ़ा आपको किन किन रोगों से बचा सकता है। ये दोस्तों हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, यह एक आदमी की खुराक है, यानी कि एक वयस्क की खुराक है। आपको इतनी मात्रा में एक बार में लेना है। अगर कोई आदमी बीमार है, उसको मलेरिया है, उसको डेंगू है या फिर कोई भी जटिल रोग उसे हो रखा है, तो उसे प्रतिदिन इसकी मात्रा सुबह अथवा शाम को खाली पेट लेना है। दोस्तों गिलोय की बेल पूरे भारत में पाई जाती है। इसकी आयु कई वर्षों की होती है। इसे अंग्रेजी में गुलंच भी कहते हैं। दोस्तों अगर गिलोय की बेल नीम पर चढ़ी हुई हो तो ये उसके सारे गुण अवशोषित
कर लेती है। इस कारण आयुर्वेद में वही गिलोय सबसे श्रेष्ठ मानी गई है जो बेल नीम पर चढ़ी हुई हो। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अगर गिलोय की बेल नीम पर चढ़ी हुई मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप किसी दूसरी बेल को भी इस्तेमाल करते हो तो उसमें भी गुण रहते ही हैं। दोस्तों, इस काढ़े से रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है और आपका कोई भी जटिल रोग होता है वह 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले फायदे में गिलोय मोटापा कम करती है, यानी ओबेसिटी को रिड्यूस करती है। दोस्तों, गिलोय मोटापा कम करने में बहुत मददगार है। मोटापा कम करने के लिए गिलोय और त्रिफला चूर्ण को सुबह और शाम शहद के साथ लें, या गिलोय, हरड़, बहेड़ा और आंवला मिलाकर काढ़ा बनाकर इसमें शिलाजीत मिलाकर पकाएं और इसका सेवन करें। इसके नियमित सेवन से मोटापा कम हो जाता है और आपका बदन स्लिम व छरहरा होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, दूसरा फायदा, मलेरिया, टाइफाइड और टीबी में बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। दोस्तों, बार बार होने वाला मलेरिया, कालाजार जैसे रोगों में यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। मलेरिया में कुनेन के दुष्प्रभावों को यह रोकती है। टाइफाइड जैसे ज्वर में भी यह बुखार को ख़त्म कर देती है। रोगी की शारीरिक दुर्बलता भी दूर होती है। टीबी के कारक माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्यूलियम और बैसिलस जैसे जीवाणु की वृद्धि को यह रोक देती है। यह रक्त मार्ग में पहुंचकर उस जीवाणु का नाश करती है और उसकी शिष्ट बनने की प्रक्रिया को बाधित कर देती है। तीसरे उपाय में दोस्तों, मधुमेह में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। ग्लूकोज टॉलरेंस तथा एडिनोलिजियम हाइपरग्लाइसीमिया के उपचार में भी गिलोय आश्चर्यजनक परिणाम देती है। इसके प्रयोग से रक्त में शर्करा का स्तर नीचे आता है। मधुमेह के दौरान होने वाले विभिन्न संक्रमणों के उपचार में भी गिलोय का प्रयोग किया जाता है। चौथे उपाय में दोस्तों, कैंसर में लाभकारी होती है गिलोय। कैंसर की बीमारी में 6 से 8 इंच की इसकी डंडी लें। इसमें व्हीट ग्रास का जूस और 5 से 7 पत्ते तुलसी के और 4 से 5 पत्ते नीम के डालकर सबको कूटकर उसका काढ़ा बना लीजिए। ये दोस्तों आपका कैंसर में बहुत ही रामबाण उपाय सिद्ध होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, पेट के रोगों में लाभकारी होता है गिलोय का पानी। दोस्तों, कान दर्द में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है गिलोय का पानी। गिलोय के पत्तों के रस को गुनगुना करके कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। गिलोय को पानी में घिसकर और गुनगुना करके दोनों कानों में दिन में 2 बार डालने से कान का मैल निकल जाता है। दोस्तों, गिलोय का पानी उल्टियों में भी बहुत फायदेमंद होता है। सबसे ज़्यादा फायदा दोस्तों, डेंगू और पीलिया में गिलोय का पानी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। गिलोय का सेवन पीलिया रोग में बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए गिलोय का 1 चम्मच चूर्ण, काली मिर्च अथवा त्रिफला का 1 चम्मच चूर्ण शहद में मिलाकर चाटने से पीलिया रोग में लाभ मिलता है। या फिर गिलोय की बेल को पीसकर उसका रस निकाल ले। 1 चम्मच रस को 1 गिलास मट्ठे में मिलाकर सुबह सुबह पीने से पीलिया ठीक हो जाता है। गिलोय खून की कमी को दूर करता है। गिलोय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके लिए प्रतिदिन सुबह शाम गिलोय का रस घी या शहद में मिलाकर सेवन करने से शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। दीर्घायु प्रदान करने वाला अमृत तुल्य गिलोय और गेहूं के जवारे के रस के साथ तुलसी के 7 पत्ते तथा नीम के पत्ते खाने से कैंसर जैसे रोगों में भी लाभ होता है। गिलोय की जड़ें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं। यह कैंसर की रोकथाम और उपचार में प्रयोग की जाती हैं। दोस्तों, गिलोय
मिर्गी में बहुत ही लाभप्रद होती है। इसे आवश्यकता अनुसार केले या अन्य औषधियों के साथ दिया जाता है। अनेक रोगों में इसे पशुओं के रोग में भी दिया जाता है। दोस्तों, गिलोय एक ऐसा रसायन है जो रक्त शोधक, ओजवर्धक और हृदय रोग नाशक, इसके साथ साथ शोधनाशक और लीवर टॉनिक भी है। यह पीलिया और जीर्ण जवर का नाश करती है, अग्नि को तीव्र करती है। धन्यवाद दोस्तों।